जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम विश्व के भूगोल का दूसरा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, विश्व के महाद्वीप, जो कि तीसरा टॉपिक में ये हमारा दूसरा। ठीक है, बाकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा, प्रीवियस वीडियो कहाँ मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम वीडियो के आखिरी में बता देते हैं। अभी हम पूरा अच्छे से पढ़ा लेते हैं। देखिए, आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपका जो भी डाउट रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा। आ जाते हैं विश्व के महाद्वीप। महाद्वीप टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। देखिए, मैप से आपको समझा रहा हूँ, बनाते हैं मैम। आप भी बनाइएगा। यहाँ पर हो गया हमारा क्या, एशिया हो गया, एशिया। क्रम के हिसाब से लिखवाते जा रहा हूँ ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला एशिया, एशिया के बाद क्या आ गया, अफ्रीका। इधर आ गया अफ्रीका, होगा ना, अफ्रीका, एफ लिख देती है, अफ्रीका। इधर आ जाइए उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। इधर नीचे आ जाइए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इधर हो गया आपका कितना, 4 हो गए ना अभी। इसके बाद आ जाता है हमारा यूरोप, ये है यूरोप। पूरा अमेरिका, एशिया तो पूरा इसे लगा रहता है। ये हमारा यूरोप हो गया, ई से यूरोप। 5 हो गए ना भाई, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका देखना, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद यूरोप। ये कितने, 5 हो गए। क्रम से हिसाब से भी देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन था, यही होता है। आगे देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, अंटार्कटिका। ये नीचे पूरा पूरा बर्फ से घिरा रहता है, अंटार्कटिका। और नीचे हमारा इधर आ जाता है क्या, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। टोटल कितने महाद्वीप, 7 हैं। फिर से बोल रहे हैं, एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है, सारा देखते हैं अब। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो 7 है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया है। एशिया के बाद अगर पूछेगा तो अफ्रीका। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया है। आगे देते हैं, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप को। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप को। यूरोप किसके, हमारे एशिया के बगल में और ही अफ्रीका के ऊपर है। जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये है। ठीक है, आगे देते हैं, किस महाद्वीप को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो अंटार्कटिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है। अपने एशिया को कहा जाता है। भारत किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, महाद्वीपों का महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर हमने बताया था एशिया ना, पर ऑप्शन में नहीं दिया, पर एशिया के बाद क्या आता है, अफ्रीका आता है ना, तो अफ्रीका होगा। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद अगर अफ्रीका नहीं दिया रहता तो क्या बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर इसके बाद हमारा यूरोप आता है। इस हिसाब से पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ क्रम से, ये तीसरा हुआ, इसके बाद ये चौथा हुआ। अगर दिया रहता एशिया तो एशिया मार देते हैं, घुमा दिया गुरु। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला देते हैं, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो एशिया कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो विषमताओं का महाद्वीप। आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन अगला देते हैं, कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका को, यानी उत्तरी अमेरिका चाहे उत्तर अमेरिका, इसी को कहा जाता है नई दुनिया। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यूरोप को। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। देखो, इस महाद्वीप पर ना कोई भी रहता नहीं, क्योंकि पूरा बर्फ से घिरा है। ठीक है, पूरा बर्फ से घिरा है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी देश जाकर अपना मतलब यहाँ पर विज्ञान के लिए मतलब कोई भी रिसर्च कर सकता है। जैसे अमेरिका जाकर कर सकता है, भारत भी जाकर, कोई भी देश यहाँ पर जाकर कर सकता है। ये किसी का जगह थोड़ी है, पूरा बर्फ से घिरा है। इसीलिए यहाँ पर देखो, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप लिखा है। मतलब साइंस के लिए कुछ भी भाई, अगर कोई आपको सर्च करना है, रिसर्च करना है, तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। अगला देखते हैं, किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है, तो अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावना की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडारक गृह कहा जाता है, तो एशिया को कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पर, किस महाद्वीप, देखो किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है, तो अफ्रीका का है। ठीक है, किसका है, अफ्रीका का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है,
तो अंटार्कटिका है, मतलब वही पूरा बर्फ से घिरा है। आगे देखते हैं, इधर आगे। हाँ, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखो ये क्या है? अफ्रीका इंडिया है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर देखो, ये हो गया यूरोप, ये अफ्रीका, एशिया, एशिया के नीचे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो किसका है? अंटार्कटिका का है। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। कर्क, विषुवत एवं मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका से गुजरती है। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में है। सबसे लंबी घाटी दरार किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकक्लिने है। अगला क्वेश्चन देते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एकांक गुआ है। किसका? दक्षिण अमेरिका का। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसका सर्वोच्च शिखर क्या नाम है? तो माउंट एकागुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो दक्षिण अमेरिका का दिया था, साउथ अमेरिका का। यहाँ पर देखो अफ्रीका का दे दिया क्वेश्चन में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। यहाँ पर देते, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट क्यूनस मैसिफ है। माउंट क्यूनस वीनस, सॉरी, माउंट वीनस मैसिफ है। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखो यहाँ पे एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट है किसका? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रूस है। देखो यहाँ पे यूरोप का दिया है, सभी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में दे दिया है। देखो पूरा आप याद कर लीजिएगा भाई। देखो यहाँ पर दिया है ना, देखो पूरा, देखो ये रहा आपका सातों भाई, सब पूरा पढ़ लो, ठीक है। यहाँ से सात हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आगे देते हैं, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप तो कौन सा? अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप, ठीक है। कौन सा है? तो यूरोप है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो अंटार्कटिका में पाए जाते नहीं है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप अगुल हास। कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? केप अगुल हास अफ्रीका का है। आगे देखते हैं, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? तो अपने यूरोप में है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो अफ्रीका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ? तो यूरोप में हुआ है जलमार्ग का विकास। आगे देखते हैं, कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो पुत्राजाया है। आगे देखते हैं, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है कहाँ पर? अंटार्कटिका में स्थित है। आगे देखते हैं, इस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत स्थित है। आगे देखते हैं, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। आगे देखते हैं, हम लोग 3 क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ये भाई ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, हाँ सही बात है, क्योंकि आखिरी में वही आते हैं। आगे देते हैं, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो विवर्तनीय क्रिया से। किसे हुए? विवर्तनीय क्रिया से हुए, ठीक है। अगला देते हैं, दुनिया का नवीनतम देश दक्षिण सूडान गणतंत्र। इधर देख लेते हैं, इधर आ जाते हैं। सन सिटी अवस्थित है, दक्षिण अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से
देशों का सही क्रम कौन सा है? अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखोगे तो कौन सा? रूस है। ठीक है, अगला देते हैं। भारत 7वां स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। एक मिनट। भाई एक मिनट। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है सियाल, सीमा और निफे। अच्छा देखो, सियाल, सीमा, निफे, इन तीनों के बारे में इससे पहले वाला अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में पढ़ाया था। सियाल, सीमा और निफे, ये तीनों है क्या? मैंने बताया था कि पृथ्वी की मुख्यतः 3 परत होती हैं। कौन कौन सी? सियाल, सियाल ऊपर होता है, सियाल के बाद हमारे नीचे क्या आता है? सीमा आता है, सीमा के नीचे क्या आता है? निफे आता है। सियाल किससे मिलकर बना है? सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम से। और हमारा सीमा किससे मिलकर बना है? तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से। और निफे किससे मिलकर बना है? तो निकल प्लस आयरन से। इन तीनों के बारे में बताया था। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा और निकेल का। स्थल मंडल में सम्मिलित है ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन देते हैं। मेटल में किस तत्वों की प्रधानता होती है? प्रधानता होती है सिलिका और मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन देते हैं। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है 15 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड किस से बना है? तो लोहे का बना है। अगला क्वेश्चन देते हैं। वलय क्रिया किसका परिमाण है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का है। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या? विश्व के महाद्वीप। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हम बता दे रहे हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का लिंक रहेगा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा वहाँ पे प्रियदर्शी पथ के नाम से खुल जाएगा। तो बहुत सारा पीडीएफ है, अगर आपको दिक्कत होगा, नहीं मिलेगा, फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा अक्षांश एवं देशांतरी रेखाएं। ये अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में मतलब। ठीक है, जय हिंद।